हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सभी मॉर्निंग अपना सर। क्या। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग की क्लास एक्सेल की क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, कुछ क्लास का इंट्रोडक्शन करा। हेलो। श्योर श्योर। आप सभी पहले अपने आप को म्यूट कीजिए। हेलो। किनका भाई, म्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, हम कुछ आज हम लोग की क्लास है एक्सेल का रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपसे कुछ हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें आपको केवल तीन चीजें बताना है। आपकी नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस लोकेशन से आते हैं। बस तीन चीज आपसे हम पूछेंगे। आप पहले अपना नेम चेंज कीजिए, अपना नाम उसमें डालिए, आपके फोन का नेम उसमें चेंज है। गुरमीत सिंह। यस आप सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज गुरमीत सिंह। आई लिव इन मेरठ। करंटली आई परस्यूइंग एमबीए फाइनेंस और मार्केटिंग। ओके ओके, नाइस, वेरी। प्रीति। प्रीति, आप बोलिए। साउंड जा रही है आपके पास, प्रीति। सत्यम। Sir, myself Satyam Kumar, and I am from Jahanabad. I recently graduated from the Magadha University. हायर एजुकेशन। Graduation, sir. कौन सा सब्जेक्ट है? Arts, Ancient History. मोनू, आप बोलिए। फिर मेरा नाम मोनू कुमार है। मैं पटना से, मेरा हायर एजुकेशन बीकॉम है, अकाउंट में। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकता हूँ। एक सेकंड। सबको साउंड सही से जा रही मेरा? साउंड में कोई इशू? ओके। नो सर। आप एक एक करके अपना बताइए इंट्रोडक्शन, जैसे मोनू ने बताया और गुरमीत ने बताया, बाकी लोग आप बताइए। सत्यम, किस लोकेशन से है आप, एजुकेशन आपकी क्या है, हायर एजुकेशन? सत्यम, साउंड जा रही है? अच्छा, आपने बता दिया है Yes, सत्यम। sir. ओके ओके। Yes, sir. बता दिए. और किन्हीं का छूट गया है जो अभी तक नहीं बता पाए हैं? सर बताओ। मेरा नाम राकेश कुमार है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, कौन सी लोकेशन आपकी है? मैं शेखपुरा जिला से हूँ सर, और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके, ठीक, वेरी नाइस। चलिए, और भी है जिनका अभी इंट्रोडक्शन नहीं हो पाई है। आप में से कोई खुद से बता दीजिए। चलिए ठीक है, जिनका नहीं हुआ है हम लोग आगे इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए, आज हम लोग की क्लास है एक्सेल के रिगार्डिंग। हम लोग आज इसमें समझेंगे कि एक्सेल हम लोग के लिए क्यों नीड है। एक्सेल की कुछ बेसिक फंक्शन देखेंगे, शॉर्टकट उसका देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि एक अकाउंटेंट को एक्सेल का नीड क्यों है। आप एच अकाउंटेंट बनेंगे यहाँ पे, तो एक्सेल का आपकी नीड क्या है, बिना एक्सेल से हो सकती है अकाउंटिंग या क्या दिक्कत होती है वो मैं अभी बताऊंगा। और आप में से किसी ने अभी तक एक्सेल में कुछ काम किया है? एक्सेल का नॉलेज किसी के पास कुछ भी? जी सर। हाँ, बोलिए, एक्सेल के बारे में अभी आपको क्या पता है? तो सर ये मार्कशीट कैसे बनाया जाता है, टेस्ट छोटी ये सब देख रहे थे। चलिए, गुरमीत आप बता सकते हैं एक्सेल, या आप में से कोई भी? सर नॉर्मल फंक्शन जो है वो तो मैंने देख रखे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो यूज करना आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैंने प्रॉपर कहीं काम करा हो इसके ऊपर। अच्छा, आपको क्या पता है एक्सेल में, क्या पता है? बोलिए।
सर एक्सेल में वो डाटा जैसे रिजल्ट हो गया, डाटा वाटा वो सब इसमें फीड करते हैं। ठीक है। म्हणजे आपको पता है एक्सेल क्या है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पता है वो भी सही, जिनको नहीं पता है, जो जीरो लेवल पे है उनके लिए भी सही, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एक्सेल। जिनको पहले से कुछ पता है उनका कुछ नॉलेज ये रिवीजन हो जाएगी, और जिनको कुछ भी पता नहीं है वो लोग आप सही से देखिए। यहाँ पे आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक हो। इसमें क्या है कि मैं कुछ फंक्शन बताऊंगा, कुछ इसकी शॉर्टकट बताऊंगा, तो आप लोग सही से समझे। और क्लास के रिगार्डिंग जब क्लास में कोई भी इशू हो तो आप हमें उसी समय बोल दीजिए। यदि साउंड नहीं आ पा रही है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेल हम लोगों के लिए नीड क्यों है। बिना एक्सेल के हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एज ए अकाउंटेंट जब आप रियल लाइफ में रियल डाटा के साथ काम करेंगे, क्लाइंट के डाटा के साथ काम करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा, कुछ रिपोर्टिंग देना होता है अपने सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर को, या अपना जो सीनियर ये बॉस हो गया, या जिसको आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपकी प्रॉफिट लॉस हो गई, या बैलेंस शीट हो गई, या डे बुक की हो गई, तो ये सब रिपोर्ट आपको एक्सेल फॉर्मेट में देना होता है। साथ में कुछ बेसिक डाटा होती है, उस डाटा को मेंटेन करने के लिए भी आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने एक एक्सेल सीट ओपन किया हूँ, और यहाँ पे देखिए बॉक्सेस, ये सब छोटा छोटा बॉक्सेस ये सब है। बॉक्स का नेम क्या है, कोई बता सकते हो? इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल सेल सेल। सेल बोलते हैं इसको। चलिए, इसको सेल। अब ये जितने भी सेल है यहाँ पे सबका एक स्पेशल नेम होता है। जैसे हम लोग सभी ज्वाइन किए हैं, सबका कुछ ना कुछ नेम है, वैसे हर एक सेल का स्पेशल नेम होता है। तो इस सेल का नाम क्या हो सकता है? G7। ये सेल। ये आपको कैसे पता चला? तो आप यहाँ साइड में देखेंगे तो इसका नेम लिखा हुआ है G7। जी। इस सेल में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए D6 लिखा हुआ है। सबका स्पेशल, जितने भी सेल है सब में ये इसका नेम शो कर रहा है। तो ये जो आपकी छोटे छोटे जो बॉक्सेस हो गए, इसको सेल बोला जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे ABCD से ये डिनोट हो रही है, दिख रहा है कॉलम कुछ? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम। ये कॉलम्स हो गई। और ये 1 2 से ये जो है इसको क्या बोलते हैं? रोलर। रो। रो रो। ABCD से जो हो गई वो कॉलम है, और 1 2 से जो है ये रो है। रो। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक्सेल शीट में कितना रो होता है और कितना कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे आपने साइड साइड में क्लिक किया तो ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं, ये एक्सेल का होम पेज है। होम पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना हुआ है। ये सब फंक्शन है, जितने भी आप देख रही है रिबन्स होते हैं, ये सब के सब यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। फॉन्ट, क्लिपबोर्ड में क्या फंक्शन है, फॉन्ट में अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। हम लोग वन बाय वन करके सबको समझेंगे, सीखेंगे। चलिए, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में आ जाता हूँ। नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए, मान लेते हैं हमें 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो क्या हम 1 से लेके 100 तक 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे, या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है एक्सेल?
यस सर, सर वहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर उसके नीचे 2 और वहां से सेलेक्ट करेंगे जहां तक वहां तक चला जाएगा। शिफ्ट और एरो सर। साउंड आपकी नहीं आई। सर शिफ्ट बटन दाब कर सर नीचे डाउन वाला एरो को दबा ड्रैग कर लेंगे सर नीचे। सेलेक्ट कर। हमने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और यहाँ पे देखिए प्लस आइकन एक दिखता है, आपको जितना चाहिए उतना डाटा आपको मिल सकता है। हमने इसे कैसे किया फिर से मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम इवन नंबर डाल दिए 2 4 6, ये डाल दिए, फर्स्ट में गए और शिफ्ट के साथ डाउन एरो हमने प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ले गए, एक प्लस आइकन बना और इसको ड्रॉप डाउन किए, तो जितना भी चाहिए वो डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 से ये हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ऐसे करके इवन नंबर में। हमने इससे डायरेक्शन दिया था कि इवन नंबर में हमें डाटा चाहिए। यदि आपको ऑड नंबर में चाहिए तो यहाँ पे देखिए मैं ऑड नंबर का भी इसको 1 है 3 है उसके बाद 5 है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट से और फिर से इसको डाउन एरो कीजिए। देखिए इसमें केवल ऑड नंबर ही आएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट बॉक्स है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कुछ फंक्शंस है। सबसे पहले है कट कॉपी एंड पेस्ट, इसको हम लोग समझते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, कट में क्या डिफरेंस है, कॉपी क्या है और पेस्ट क्या है। चलो आप में से किसी को पता है क्या होता है कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है? यस सर। बोलिए। सर कॉपी होता है सर, जो जो लिखे हुए एक्सेल में उसी को कॉपी किया जाता है। कंट्रोल प्लस 20 होता है, तो वहाँ से कट सर, कट का मतलब होता है सर यहाँ से कॉपी सर वहाँ कट हो जाता है, कॉपी का ये वहाँ से वहाँ रह जाता है, जब वहाँ से दूसरा जगह स्थान हो जाता है कॉपी उसी चीज का। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डाटा के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे ए कॉलम में, बी कॉलम और सी कॉलम में कुछ डाटा है। मैं कॉलम ए का डाटा ले 1 से लेकर के 10 तक हम यहाँ से कट किए। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, हम पेस्ट में गए और यहाँ पेस्ट। यहाँ देखिए जो ये ए कॉलम की डाटा थी वहां से वो मूव हो गई है, हमने कट किया। मैं फिर से इस बी वाले कॉलम का डाटा को कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं फिर से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस हुई, क्या दिखने को मिला आपको? सर कट में वहां से हट करके दूसरा जगह बैठ गया और कॉपी में जो जिसको हम सेलेक्ट किए थे वो वहीं रह गया और उसके जगह पर दूसरा एक और आ गया। यस सर। लगभग से हाँ सही आपने। बाकी लोगों का कैमरा ऑफ क्यों है? ओम प्रकाश, राहुल, मंजय, गुरमीत, और आपका ये नाम आपने चेंज अभी नहीं की। एक सेकंड, आप क्या नाम है? GI द ट्रिपल वन, आप ही का है ना? कैप पहनी हो आप? आपका नाम क्या है? आप नाम बोलिए अपना। आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बोलिए पहले। कैप आप पहनी हो, आपका क्या नाम है बताओ। सर साउंड नहीं जा पा रही है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कट और कॉपी में दो डिफरेंसेस है। कट में जो मेन आपकी डाटा थी, ओरिजिनल डाटा वहां से मूव हो गई है, डिलीट हो गई है। लेकिन कॉपी में आपने क्या देखा कि सेम डाटा एज इट इज वो वहां पे एक अलग डाटा बन गई है। आपकी मेन डाटा भी वहीं पे थी, कट करके जो आपने, सॉरी, आपने जो कॉपी करके जो डाटा को पेस्ट किया वो एक अलग से डाटा बन गई।
तो कट में आपका जो डाटा होता है, मेन डाटा डिलीट हो जाती है, मूव हो जाती है, लेकिन कॉपी में वो मेन डाटा आपकी है वो मूव नहीं होती है। बस इतना सा डिफरेंस है कट और कॉपी में। इनका है। ओम प्रकाश अपने आप को म्यूट कीजिए। कोई इशू है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका साउंड सही से नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। तो कट और कॉपी में बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। उसके बाद पेस्ट में आपने देखा कि हम कट किए डाटा को या कॉपी किए, यदि हम किसी दूसरे लोकेशन पे डालना है, किसी दूसरे लोकेशन पे सेट करना है, तो हम वहां पे पेस्ट किए हैं डाटा को। अब मैं पेस्ट का एक स्पेशल बताता हूँ आपको कि स्पेशल पेस्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये डाटा को आपने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और हम चाहते हैं के कॉलम में वो डाटा पेस्ट हो जाए, तो हम पेस्ट में जाएंगे और ट्रांसपोज वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए इसमें कैसे आपकी डाटा कॉपी हो गई। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने आपको अभी पेस्ट का स्पेशल इसलिए बताया ताकि हम लोग आगे समझेंगे VLOOKUP HLOOKUP एडवांस फार्मूला होता है, उस समय आपको ये कंसेप्ट आनी चाहिए। सर फिर मैं से फिर बता से दीजिए। मैं फिर से एक बार बता दूं। जैसे मान लीजिए हम ये डाटा को 1 से लेके 5 तक के डाटा को कट या कॉपी, मान लीजिए हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट में गए, एक ट्रांसपोज का एक ऑप्शन आता है, ट्रांसपोज में गए। जैसे हमने ट्रांसपोज किया, आपकी डाटा जो कॉलम वाइज डाटा, सॉरी, जो रो वाइज आपकी डाटा थी वो कॉलम वाइज आपकी डाटा हो गई। ये देखिए ये आपका एक ही कॉलम में डाटा था 1 से लेके 5 तक, लेकिन मैंने ट्रांसपोज किया तो आपकी डाटा अलग अलग कॉलम में चली गई। ये पेस्ट स्पेशल है। उसके बाद हम क्लिप बोर्ड को देखते हैं। ये जो फॉर्मेट पेंटर है हम यहाँ पे देखेंगे, जो फॉन्ट वाले बॉक्स में जो पेंट का है उसमें हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे फॉर्मेट पेंटर का। इसके बाद मैं आपको क्लिप बोर्ड को भी दिखा देता हूँ क्लिप बोर्ड का क्या यूज होता है। इनका म्यूट हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट, मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे डाटा के लिए। कुछ किसी का नाम डाल देता हूँ, जैसे मोनू हो गया, राम हो गया, ये सब मैं डाल दिया। ये संडे हो गया, जैसे मंडे हो गया, मोनू हो गया। क्लिप बोर्ड में होता है क्या, जब आप 1 टाइम से ज्यादा अपने डाटा को कट या कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता, क्लिप बोर्ड ये है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगी क्लिप बोर्ड की। इसमें चलिए मैं अमाउंट जो है इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। देखिए ये अमाउंट कॉपी हो गई। मैं नेम कॉपी किया मोनू का। उसके बाद मैंने ये नंबर कॉपी किया। देखिए ये सब के सब ऐड होते जा रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे पहले नेम है, अमाउंट है, नंबर है। उसके बाद मान लेते हैं कि हम इस डाटा को कॉपी कर रहे हैं, सब एक बॉक्स में अटैच हो रही है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हम एक साथ 24 टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 टाइम्स
हम किसी डाटा को कट या कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन पे या इसी शीट में हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। जब आपको मल्टीपल टाइम कट कॉपी के ऑप्शन को यूज करना पड़े तो आप क्लिपबोर्ड का यूज करेंगे। जैसा कि इसमें आप अभी देख रहे हैं कि हम क्लिपबोर्ड में 5-6 डाटा को, अभी तक 4 डाटा को कॉपी किए हैं, तो सबके सब उसमें सेट हो गई है। अब इस डाटा को हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सेकेंड शीट में जाना है, हम यहाँ पे इस डाटा को पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल भी की या सॉरी कंट्रोल भी नहीं, यहाँ पे आप देखिए पेस्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबके सब डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो जब आपको सिंपल सा एक डाटा को कट या कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन पे आपको सेट करना है तो कट या कॉपी का यूज करेंगे। लेकिन आपको जब मल्टीपल टाइम कट एंड कॉपी ऑप्शन का नीड हो तब आप क्लिपबोर्ड यूज करेंगे और उसमें पेस्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जा करके पेस्ट ऑल में जा करके उस डाटा को पेस्ट करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा फर्स्ट बॉक्स में हमने कुछ डाटा को कॉपी किया था और ये सब के सब क्लिपबोर्ड में आ गई। हाँ, किसी को सत्यम एनी इशू? सर अगर किसी को किसी डाटा जैसे हम सेलेक्ट करके वहां कॉपी किए तो हम अगर एक एक करके करना चाहें अलग अलग जगह पे तो ड्रैग करके कर सकते हैं क्या? जो आपके क्लिपबोर्ड में डाटा होगी हाँ। नहीं, वो पेस्ट ऑल का ऑप्शन आता है, एक ही साथ आप उसको कॉपी करेंगे। ओके, मतलब ये सिंगल नहीं कर सकते या दो को एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, ऑल का है। यदि आपको सिंगल सिंगल करना है तो क्लिपबोर्ड का यूज मत कीजिए। हमने आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम के लिए फंक्शन बताया। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा एक्सेल में फर्स्ट ऑप्शन है होम का फर्स्ट ऑप्शन था क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में अभी तक हम लोगों ने तीन चीज देखा। फर्स्ट हमने देखा कि कट कॉपी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद पेस्ट में हम दो चीज देखे, एक सिंपल पेस्ट, एक स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट में क्या एक ऑप्शन था, ट्रांसपोज का ऑप्शन। उससे ये होता था कि हम अपने डाटा को यदि हॉरिजॉन्टल वे में कॉपी किए है तो वो वर्टिकल वे में आ जाएगी, यदि वर्टिकल वे में है तो वो हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगी। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे वी लुकअप एच लुकअप तो वहां पे वो यूज होगी, वहां उसका नीड होगा। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में हमने क्लिपबोर्ड का देखा। क्लिपबोर्ड में ये फंक्शन होती है कि आप एक साथ एक से अधिक डाटा को कट या कॉपी करके किसी दूसरे लोकेशन पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया या किसी को कोई कंफ्यूजन? सर वर्टिकल 80% सर। हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर 50%। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी को पता है आप में से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है? कोई भी? राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल होगा सर और ऊपर से नीचे वर्टिकल। चलिए, यहाँ पे देखिए जैसे ये पानी का बोतल है, ये भी ऐसे रखा हुआ है, ये वर्टिकल। हाँ, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है ना। जैसे इसको मैं ऐसे कर, ये वर्टिकल हो गई। तो ये जो डाटा आपकी है ये वर्टिकल अभी है, लेकिन जैसे ये आप देखिए 1 2 3 है, ये अब हॉरिजॉन्टल हो गई। तो क्लिपबोर्ड में इतना ही था, उसमें आप यहाँ पे देखेंगे इसको आप एक्सेल की जो
यदि आपके पास लैपटॉप पीसी है तो आप एक्सेल पे इसको देख सकते हैं, अपने डाटा को खुद से अपने डाटा बना करके वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कट कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें, क्लिपबोर्ड में डाटा को कैसे सेट करें, किसी दूसरे लोकेशन पे कैसे पेस्ट करें। ये सब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्सेल और टैली है, ये 1% भी इसमें थ्योरी नहीं है, 100% प्रैक्टिकल है। जब तक आप सही से नहीं सीखेंगे, खुद से नहीं ट्राई करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में क्या इसका यूज होता है, मैं एक स्पेशल पेज लेता हूँ, शीट 2 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे फॉन्ट का कुछ बताऊँ। जैसे ये शीट हमारी है, यहाँ पे हमने मोनो लिख दिया, ठीक है। चलो, ये मोनू मैंने यहाँ लिखा और मैं इसका साइज का इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, मैं ये साइज रखता हूँ। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर वाला, जो ये दिख रही है, या ए स्मॉल ए बी और ये सब जो दिख रही है, इससे क्या होता है कि अपना जो फॉन्ट आपने जो लिखा है, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते। मैंने यहाँ पे क्या किया, साइज इंक्रीज किया। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए, इसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो आप इसमें आएंगे और जिस भी टाइप के आपका चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कर्सर लाता हूँ, देखिए ये अलग अलग टाइप के, ये सब यहाँ पे आप साइड में यहाँ देख देंगे, ये जो मोनू लिखा हुआ है इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए, ये अलग टाइप की हो गई, इसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो रही है, बस आप ये देखो, यहाँ पे देखिए अलग चेंज हो गई, यहाँ पे ब्लैक में आ गई है, यहाँ देखिए सब अलग अलग टाइप्स के ये सब है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आप उस हिसाब से फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये चेंज कहाँ से करना है, तो फॉन्ट में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, बस वो चेंज हो जाएगी। मैं फिर से और चेंज करता हूँ, बहुत से ऑप्शन इसमें है। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप अपना रिज्यूम बनाएंगे, जब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कुछ प्रोफाइल बनाएंगे अपना कुछ ये वेबसाइट पे, तो हम उस समय बताएंगे कि आप रिज्यूम कैसे अपना बनाए, रिज्यूम में क्या हेडिंग डालना है, या आप जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो उस समय आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए। तो उस समय ये फॉन्ट वाली जो फंक्शन है ये आपको काम आएगी। अभी एक एक चीज जो भी बताई जा रही है आपके फ्यूचर को देखते हुए ये सब बताई जा रही है, ये बहुत ही बेनिफिट का चीज है ये। देखिए अलग अलग चेंजेस सब हो रही है यहाँ पे। मैं सिंपल सा कोई एक ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया, हमें अच्छा ये लगा, हमने इसको सिलेक्ट किया, एज ए मोनू ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब इसमें बोल्ड का ऑप्शन है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा ये बोल्ड हो जाएगी। देखिए ये भी अनबोल्ड है, बोल्ड हो गई। आप चेंजिंग यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने बोल्ड किया। उसके बाद है इटालियन। इटालियन में क्या होता है कि आप जो लेटर या टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा आप तिरछा कर सकते हैं, कहने का मतलब आप उसको एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। यदि मोनू
यहाँ लिखा हुआ है, इसे यदि अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये मोनू के नीचे अंडरलाइन हो गई। डबल अंडरलाइन करना है तो डबल में आप आ जाइए, यहाँ देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गई। ये समझ में आया अभी हमने ये सब चेंज कैसे किया? या इसको यदि हटाना है तो हम यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से ये मूव हो जाएंगे। सिंपल सा, यदि आपने एक्सेल का थोड़ा भी पहले से सीखा होगा ये सब बताया गया होगा। आज हम लोग का बिल्कुल बेसिक की क्लास है एक्सेल की। सबको सही से देखते हुए इनका माइक अनम्यूट है। गुरमीत अपने आप को म्यूट कीजिए, आपके इधर से साउंड आ रही है। चलिए उसके बाद है ये हम अपने डाटा को एज ए टेबल फॉर्म में कैसे डालें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ डाटा है, मेरे पास इतना ये डाटा है ये सब। अब हम चाहते हैं इस डाटा को एज ए टेबल फॉर्म, एज ए बॉर्डर में आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देखिए हम इस डाटा को सेट किए। आप इसमें देखिए चेंज क्या होती है। हम इस ऑप्शन में चले गए बॉर्डर्स, और ऑल बॉर्डर यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए, देखिए आपकी डाटा एक फॉर्मेट में आ गई। जैसे यहाँ ये मोनू लिखा हुआ है, हम इसमें चले गए। यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन है, जैसे आप यदि बॉटम में लगाना चाहते हैं बॉर्डर, देखिए बॉटम में लग गई है। सर पहले सिलेक्ट करेंगे ना सर? हाँ पहले सेलेक्ट कर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ यहाँ नाम डाल दिया, हाँ, ऐसे तो पहले उसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप इसमें चले जाइए और जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, जैसे बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटसाइडर चाहिए, तो सबके सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर, टॉप लगाना चाहता हूँ, देखिए ये टॉप में आ गई बॉर्डर। लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में हो गई है। फिर से मैं इस पे राइट में लगाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे राइट में आ गई। आप यहाँ देख रहे हैं चेंजिंग हो रही है, मतलब ये सेट हो रही है बॉर्डर। यहाँ पे जैसे डाटा में लगा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से मूव करें, तो मूव भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाइए और एक ऑप्शन यहाँ पे है नो बॉर्डर का, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से ये मूव हो जाएगी। चलिए मान लीजिए ये आपकी डाटा है और यहाँ पे आपको केवल आउटसाइडर ही चाहिए, आउटसाइड से आपको, तो आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आउटसाइड में आ गई है एक फॉर्मेट। बात समझ में आ रहा है सभी को या बाउंस कर रहा है ये? आ रहा है सब। आ रहा है सब सर। सबको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन पूछे अभी इसमें से? पूछिए। या यस सर। हाँ, या किसी को अभी तक कोई भी इशू है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अरे जो बॉर्डर कैंसिल, बॉर्डर को हटाना कैसे हटेगा? जैसे इस पे देखिए, इसमें लगा हुआ है ये, इसको हटाना है हमें। आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा नो बॉर्डर का, कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वहां से वो हट गई, मूव हो गई। ठीक है।
उसके बाद यहाँ देखिए दो प्रिंट का ऑप्शन है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक आप यहाँ पे देखिएंगे, ये एक ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। किसी को पता है दोनों का क्या यूज होता है? सर कलर करने में। सर एक का फॉन्ट चेंज होने करने का होता है, फॉन्ट का कलर चेंज करने का। कौन सा, येलो या रेड वाला? रेड वाला, रेड वाला। येलो वाले का क्या काम है? बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है सर। सर बैकग्राउंड में जो कलर होता है ना उसको चेंज करता है ये। सर येलो वाला सर पूरा कलर करता है, जो रेड वाला सिर्फ जो लिखे हैं उसी को सिर्फ कलर करता है। चलिए मैं यहाँ जैसे देखिए एग्जाम्पल से ये सर देखिए। जैसे मोनू मोनू लिखा हुआ है ना, तो मोनू का हाँ अगर कलर चेंज करना है सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक जो लिखा हुआ है तो वो रेड से होगा, और जो उसके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसका जो कलर चेंज करेंगे वो येलो येलो से होगा, येलो होगा। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला। यदि हमको किसी सेल में यदि हमको कलर डालना है, उसमें पेंट करना है, तो हम ये ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए ये सेल हो गई बैकग्राउंड वाली। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, केवल येलो नहीं है। अब जो भी चाहिए देखिए, ये सब चेंज होती है। और सेकेंड वाला का क्या यूज है? जैसे यहाँ पे देखिए ये राम लिखा हुआ है, अभी किस में है? ब्लैक में है। मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। हाँ, ये देखिए ये भी ब्लैक में है। हम इसको चाहते हैं कि कोई दूसरे कलर में आ जाए। देखिए ये दूसरे में आ गए, अलग कलर में। तो दोनों में डिफरेंस आपने ये देखा कि फर्स्ट जो है वो बैकग्राउंड के लिए है, या किसी सेल में डाटा है, या किसी सेल को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल लिखा हुआ है, ए के नीचे जो कलर है, इसका यूज हम अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए मोनो भी ब्लैक से है लिखा हुआ है, जैसे इसमें हम क्लिक किए कि ये चेंज हो गई। तो दोनों की अलग अलग यूजेज हैं। चलिए अभी आप में से कोई हमें ये बता दीजिए कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, क्लिपबोर्ड में क्या देखा, फॉन्ट में क्या देखा, उसके बाद आगे चलते हैं। आप में से कोई? क्या- सर अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोज पेस्ट का सीखा, और कट कॉपी का सीखा, क्लिपबोर्ड में ऑल कॉपी करने का ऑप्शन सीखा, और उसके बाद ये सेल में किसी भी कलर चेंज करने के लिए सीखा, और फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए सीखा। चलिए सर बहुत। हाँ बोलिए। सर ये ट्रांसपोर्ट का एक बार और बता दीजिए, वो जो कई सारे टेबल में बहुत सारे होते हैं ना रो कॉलम, उसको करना सिखा दीजिए। ओके मैं बता देता हूँ, ठीक। हाँ प्रीति आप बताओ, आपने क्या क्या भी समझा? आप म्यूट है, अनम्यूट होइए पहले। हाँ बोलिए। कट कॉपी पेस्ट करना सीखा, फिर क्लिपबोर्ड सीखा, और फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखा, और उसका बैकग्राउंड और फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना सीखा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का आपको बता देता हूँ। जैसे ये ये डाटा आपकी है, इसको आप जी यहाँ से कॉपी करेंगे, आप पेस्ट में जाएंगे, और पेस्ट में जाने के बाद ट्रांसपोज का एक ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी डाटा इस फॉर्म में आ जाएगी। जी। नहीं सर वो जो मल्टीपल जो वो हो रहा था सर, पेस्ट कर रहे थे ना मल्टीपल एक जगह से दूसरी जगह कई बार जो कर रहे थे, वो चीज सिखा दीजिए, ये तो पता है। क्लिपबोर्ड। वो क्लिपबोर्ड थी। जैसे जी यहाँ देखिए ये क्लिपबोर्ड है, जी हमने यहाँ डाटा पहले से कॉपी किया है, इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए राम लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, जी मोनू को पीछे हमने कॉपी किया। जी जैसे कुछ डाटा है, उस डाटा को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ देखिए
ये डाटा को हमने कॉपी किया। जी अब हमें किसी दूसरे लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है या इसी सीट में हमें कहीं पे भी पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वो आप सेल सिलेक्ट करेंगे। अब पेस्ट ऑल का ऑप्शन है, जैसे आप जी करेंगे पेस्ट ऑल, ये सब के सब डाटा इसमें आ जाएगा। इसका यूज इसलिए की जाती है, जब आप मल्टीपल टाइम कट एंड कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं पर पेस्ट ऑल डाटा, तो उस समय क्लिपबोर्ड का यूज की जाती है। यदि आप जी सिंगल डाटा को कट कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तब तो सिंपल है, बेसिक, कट कीजिए पेस्ट कीजिए। लेकिन जब आप ज्यादा डाटा को कट कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड का यूज कीजिए। जी सर। आई बात समझ में? जी सर। उसके बाद अलाइनमेंट बॉक्स में हम लोग चले आते हैं। अलाइनमेंट का यूज क्या होता है किसी को पता है? कुछ आप में से कोई बताइए, व्हाट इज अलाइनमेंट फंक्शन इन एक्सेल? सर मे आई? ओके, हाँ बोलिए। सर लेफ्ट राइट और सेंटर करने का रहता है इसमें। सर टाइटल हो। हाँ बोलिए, आप में से बोलिए, किसने हैंड रेज किया है? सर मैंने करा है सर। सर जो अलाइनमेंट का जो फंक्शन होता है ना, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन जैसे ऊपर जो हेडिंग लिखी होती है उसका उसको राइट साइड करने के लिए, लेफ्ट साइड करने के लिए, फिर सेंटर करने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है इसका। ये जो सर ये ऊपर फंक्शन दे रखे हैं, पैराग्राफ कुछ लिखते हैं उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं सर ये। चलिए बहुत अच्छा। सत्यम, आप यही बोलना चाहते थे क्या? आपका कोई ऑप्शन दूसरा? नहीं सर, मेरा सेम था। ओके चलिए ठीक है, आप लोगों ने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। मैं आपको एज एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। मैं एक सेकंड पेज में आ जाता हूँ। चलो, यहाँ पे हम मोनू से एग्जाम्पल देते हैं। ये मोनू लिखा है मैंने। मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर, चलिए यहाँ पे देखिए एक सेल में है, मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, ये फंक्शन आपको बताने के लिए। यहाँ पे मैंने मोनो लिखा हुआ। अब इसका यूज क्या होता है अलाइनमेंट का? हम अपने डाटा को कैसे रीअरेंज करें, अपने डाटा को टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट या एज पर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एनी एंगल पे हम कैसे उसको मूव करें, ये हमें इसमें देखेंगे अलाइनमेंट में। तो आप यहाँ देखिए, अभी ये सबसे नीचे है टॉप में, ये बॉटम में है, लेफ्ट साइड में है। मैं जैसे इस पे क्लिक किया ये टॉप में पहुंच गई, ये देखिए ये मिडिल में आ गई है ना, ये सेंटर में आ गई। आप यहाँ देख रहे हैं कि डाटा का मोमेंशन हो रहा है, मतलब अपने जो टेक्स्ट है उसका मोमेंट होता है ये यहाँ से। ये देखिए मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये अपना ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 बॉक्सेस है इसका सेम काम है, बस उसको अप डाउन या लेफ्ट राइट में एक फिक्स पोजीशन पे लाना। जैसे आपने यहाँ देखा कि ये एक फिक्स पोजीशन पे है, टॉप में सेंटर में है, ये टॉप में कॉर्नर में है, लेफ्ट में है। अब देखिए इसका एक पोजीशन है, पोजीशन का नेम यहाँ पे दिया गया है, आप खुद से देख सकते। ये देखिए ये सबसे नीचे है, बॉटम में है, लेफ्ट साइड में है, बॉटम में राइट साइड में है। लेकिन ये जो है बॉक्सेस, इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने डाटा को सेट कर सकते हैं, अपने डाटा को फिक्स कर सकते हैं। इसमें पहले से प्री लोकेशन कोई नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे
क्लिक करता हूँ, देखिए आपकी डाटा का मोमेंटम बस थोड़ी थोड़ी हो रही है, कस्टमाइज वे में हो रही है। यहाँ देखिए मैं इस पे क्लिक किया, ये देखिए ये मोमेंटम हो रही है। तो ये दोनों बॉक्स का यूज है कस्टमाइज करके अपने डाटा को रीअरेंज करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप कहाँ हुआ? एक सेकेंड। अब यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ एक्सेल में ये भी लिखा हुआ है एक ऐसा ऑप्शन। इसमें देखिए क्या होता है, आप अपने हिसाब से एंगल के हिसाब से जिस एंगल में अपने डाटा को चाहते हैं वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गई। मैं फिर से आता हूँ, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल वाइज है, क्लॉकवाइज, जैसा आप अपने डाटा को मूव कराना चाहे आप उसको मूव करा सकते हैं। वर्टिकल में चाहिए, देखिए इस फॉर्म में आ गई। एक स्टूडेंट गया था है ना, वो इंटरव्यू के लिए गया था, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। तो इसी टाइप का डाटा दिया गया था और उसको बोला गया कि जैसे सिंपल में जो ये मोनू लिखा हुआ है बस ऐसे हमें चाहिए, आप कैसे उसको चेंज करेंगे। वो सामने में लिख दिया है, मोनू मतलब कोई दूसरा वर्ड लिख दिया और यहाँ पे देखिए ऐसे एक वर्ड था, उसको बोला गया कि आप ऐसे इसको कैसे चेंज करेंगे। तो जब तक आपको अलाइनमेंट फंक्शन का ये फंक्शन नहीं पता होगा आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। देखने में देखिए एकदम बेसिक सा है, लेकिन जब तक आपको फंक्शन का यूज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें भी है ना इंटरव्यू में पूछी जाती है, आपका चेकअप करने के लिए कि आपकी जो नॉलेज है कितना, आपकी नॉलेज है किस टाइप की नॉलेज है। तो थोड़ा फिर से रिपीट कर लीजिएगा सर। हेलो, साउंड साउंड सही से जा रही है? अभी भी साउंड का इशू है? नहीं तो साउंड आ रही है। चलिए, उसके बाद फंक्शन है रैप टैक्स का। रैप टैक्स का यूज क्या होता है? हाँ, सत्यम बता सकते हैं रैप टैक्स का क्या यूज है एक्सेल में? यस सर, रैप टेक्स्ट में होता है ये नीचे नहीं आएगा, ये लगातार चलते रहेगा, ये बियॉन्ड द लिमिट चलते रहता है सर। एनी एग्जांपल कैसे होगा? जैसे अगर इसका यूज वर्डपैड में किया है सर, वर्डपैड में जैसे यूज करते जाते हैं तो एक लिमिट के बाद फिर नीचे आता है विदाउट एंटर दबाए हुए, तो ये नीचे ना करके लगातार चलते रहता है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा, चलिए ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी कोई ये डाटा है ना, कोई ऐसी डाटा है। देखिए हमने स्टार्ट क्या किया था, सी कॉलम में लिख दिया, लेकिन आप देखिए डी ई एफ और कुछ डाटा जी कॉलम में भी आ गई। अब इस डाटा को हमें एक ही सेल में चाहिए, किसी सिंगल सेल में ही चाहिए, तो ये कैसे हो? तो इसका दो ऑप्शन होता है, या तो आप इस पे सी और डी के बीच में जैसे क्लिक करेंगे आपकी डाटा एक ही सेल में आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम की साइज को इंक्रीज किया है, रो की साइज आपकी इंक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखिए सबका साइज सेम ही है,
लेकिन यहाँ पे कॉलम की साइज इंक्रीज हो गई है। यहाँ देखिए डी ई एफ ये सब की अलग साइज है, लेकिन सी की साइज काफी ज्यादा हो गई है। तो जब हम कोई कोई भी डाटा को एक ही सेल में फिक्स करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखिए कि विदाउट रैप्ट एक्स से हमने एक ही सेल में डाटा को सेट किया है। इसके लिए हमने क्या किया कि जो बीच का डाटा, जो बीच की कॉलम है, उस पर डबल क्लिक किया। लेकिन जब आपको ये बोला जाए कि आप कॉलम की साइज नहीं करना, आपकी रो की साइज इंक्रीज करना है, तब आप अपनी डाटा को कैसे सेट करेंगे? जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके बता देता हूँ, ये डाटा है, इसमें आपकी कॉलम की साइज इंक्रीज नहीं करनी है, सेम साइज होनी चाहिए। तो उस समय रैप्ट का यूज किया जाता है। ये देखिए, ये समझ में आई? जब हम अपने डाटा को एक ही सेल में फिक्स करना चाहते हैं विदाउट चेंज या इंक्रीज द साइज ऑफ कॉलम, तो हम एक ही सेल में, एक ही कॉलम में, एक ही सेल में हम डाटा को कैसे फिक्स करें? दो ऑप्शन मैंने आपको बताया। एक से क्या होता था कि आपकी कॉलम की साइज इंक्रीज हो गई, और सेकेंड में जब मैंने रैप्टेक्स का यूज किया तो ये रो की साइज इंक्रीज हो गई। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है इसको एक साथ एक ही सेल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी एक ही सेल ये हो गई। इसमें कुछ भी आप डाटा डालेंगे, ये एक सेल जैसे काम करेगी। हमने बहुत सा सेलों को मिला करके एक सेल बना दिया। तो ये आपकी अलाइनमेंट फंक्शन में ये सब बेसिक फंक्शन थे। अभी तक हम लोगों ने तीन कंप्लीट किया, एक आपका क्लिपबोर्ड, एक फॉन्ट, एक अलाइनमेंट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर मर्ज सेंटर जो बताया आपने, क्या बोले? ये सर मर्ज सेंटर जो बताया है। ये मर्जन रैप्ट, सेंटर, मर्जन रैप्ट, सेंटर। अच्छा ये वाला। इसमें तो आप देखिए जितना आप सेल को ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए आप उतना पहले सिलेक्ट कीजिए। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और सिंपल सा इस पे क्लिक, देखिए ये एक सेल में कन्वर्ट हो गई। फिर से इसको मूव करना है, सेम उस पे क्लिक कीजिए, मूव हो जाएगी। क्लिक कीजिए, फिर से बन गई। ये सब फंक्शन यूज होता है एक्सेल, ये काफी ज्यादा यूज होने वाली ये फंक्शन सब है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सर wrap टेक्स्ट टेक्स्ट का ये वर्टिकल वाला पार्ट बता दीजिए, जो डाटा नीचे को जाता है, नीचे को आता है वो। जैसे यहाँ मैं रैप। जैसे यहाँ पे मैं कोई डाटा डाल दिया, हाँ ये सर ये सामने सामने को जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, मुझे ये नीचे लाना है मतलब। हाँ ये सीधा सीधा जा रही है। अच्छा इसमें साइन कुछ नाम डाल देते हैं। हम इस डाटा को एक ही सेल में सेट करना चाहते हैं, कॉलम की साइज को बिना इंक्रीज किए हुए। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने लिखना स्टार्ट किया है। आप जैसे ई जी में आएंगे कॉलम में, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स में कोई भी फंक्शन मतलब ये नहीं दिख रही है कि क्या इसमें लिखा गया है, जी ये ब्लैंक ब्लैंक है। हमने डी में स्टार्ट किया था, डी कॉलम में, तो जैसे देखिए डी कॉलम में हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आ गई। ये चेक करने का भी है टेक्निक है कि हम किस कॉलम से स्टार्ट किए हैं।
जी तो इस कॉलम में आप आ गए, रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए ये एक ही सेल में आपकी डाटा अरेंज हो गई। जी सर आ गया। हाँ चलिए ठीक। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलिए। मोनो जो हॉरिजेंटल में लिखा था उसको वर्टिकल कीजिए तो। किस साइड में, किस में था? वो अलाइनमेंट वाला अलाइनमेंट पार्ट में था। चलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख, चलो ये मोनो लिखा हुआ है। हम इसमें चले गए, ये सिंपल सा हो गया। आप इसमें फिर से चले जाएंगे, कहाँ गया? Home। ये देखिए ये वर्टिकल का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए वर्टिकल होगा। ठीक है, फिर से आप उसमें जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राइट एंगल, और यहाँ पे आप 90 डिग्री यहाँ पे देखिए, ओके देखिए आ गई है, चेंज हो गई। ठीक है, और भी किसी को कंफ्यूजन? तो ये जो चीज अभी हमने बताया है, यदि सर आपके पास, अच्छा आप में से किसके पास लैपटॉप पीसी है, आप चैट बॉक्स में डालिए तो मैं आप लोगों को एक और मतलब कोई क्वेश्चन दूंगा। जिनके पास लैपटॉप पीसी अवेलेबल है चैट बॉक्स में डालिए, या किसी के पास नहीं है अभी अवेलेबल? सर मेरे पास है। चलिए हाँ, तो आपने शायद किया भी है प्रैक्टिस इस पे, एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा जो अभी बताया गया है। जी सर। तो अभी हम लोगों ने 3 बॉक्सेस को कंप्लीट किया है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, अभी भी बहुत से फंक्शन बाकी है, यहाँ पे नंबर है, ये सब बहुत सी फंक्शन बाकी है, तो हम लोग वन बाई वन करके आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, एनी क्वेश्चन सत्यम? नो सर। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन।